ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं कार्तिक पूर्णिमा की पावन कथा। ये दिन भगवान विष्णु, शिव, तुलसी और देवताओं को प्रसन्न करने वाला सबसे शुभ दिन माना जाता है। ये वही तिथि है जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी और इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। चलिए सुनते हैं एक प्राचीन कथा। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। असुरों का राजा त्रिपुरासुर शक्तिशाली था। उसने 3 अद्भुत नगर बसाए, स्वर्ण का, एक रजत का, एक ताम्र का। इन तीनों नगरों को त्रिपुर कहा जाता है। यही कारण है कि त्रिपुरासुर को मारने वाले शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। असुरों का आतंक बढ़ता गया। देवता परेशान होकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। तब भगवान शंकर ने एक अद्भुत दिव्य रथ का निर्माण किया। ब्रह्मा जी सारथी बने, सूर्य चंद्र पहिया बने और पृथ्वी उसका आधार। जब कार्तिक माह की पूर्णिमा आई, भगवान शिव ने उचित समय का इंतजार किया और जैसे ही त्रिपुर नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध कर दिया। देवताओं ने दीप जलाकर खुशियां मनाई। तभी ये दिन देव दीपावली या देव दीपावली कहलाया। इस दिन मानता है कि गंगा जी धरती पर प्रकट हुई, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीप दान, तर्पण, दान पुण्य सबसे शुभ माना जाता है। इसमें दीपक जलाने से कष्ट दूर होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। कई लोग सत्यनारायण भगवान की कथा और राम हनुमान पूजा भी करते हैं। इस दिन किया गया स्नान, दान 1000 गुना बढ़कर फल देता है। दीप दान से पितरों की कृपा और गरीबी का नाश होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा और मन को शांति मिलती है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा असुरों पर विजय, प्रकाश, भक्ति और पवित्रता का पर्व है। जो भी इस दिन दीप जलाकर भगवान शिव, विष्णु और माता गंगा की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अगर चाहे तो वो दान पुण्य में गरीबों को भोजन भी करा सकता है। ये भी बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की ये एक सुंदर और लोकप्रिय कथा है। इसे सुनने मात्र से मानव जीवन का उद्धार संभव है। अब हम कार्तिक पूर्णिमा की एक दूसरी कथा भी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में गंगाधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे बहुत गरीब था पर ईमानदार और भगवान की आस्था उसके हृदय में वास करती थी। उसकी पत्नी सुशीला भी साध्वी और धर्म परायण करने वाली थी, लेकिन गरीबी के कारण उनके घर में अक्सर झगड़ा होते थे, चिंताएं रहती थी, मन अशांत रहता था। एक बार गंगाधर किसी काम से बाहर गया तो रास्ते में उसे एक संत मिला। संत ने पूछा, क्यों वत्स, इतने उदास क्यों हो? गंगाधर ने कहा, प्रभु, मेहनत करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती। संत मुस्कुराया और बोला, कार्तिक की पूर्णिमा आने वाली है। उस दिन गंगा स्नान करो, दीप दान करो और जरूरतमंदों को भोजन कराओ। भगवान शिव स्वयं तुम्हारी विपत्ति दूर करेंगे। गंगाधर ने बात की गांठ बांध ली। पूरा गांव नदी पर स्नान करने गया। गंगाधर ने भी गंगा स्नान किया, दीप प्रभावित किया और एक गरीब बुजुर्ग महिला को भोजन कराया। जब वे वापस आया तो घर में तेज प्रकाश निकल रहा था। अंदर जाकर देखा, लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान थी। लक्ष्मी जी बोली, आज कार्तिक पूर्णिमा पर तुम्हारी श्रद्धा से हम प्रसन्न हुए और तुम्हारे घर आए हैं। अब तुम्हारे जीवन में गरीबी नहीं रहेगी। उस दिन गंगाधर का जीवन बदल गया। घर में धन, अन्न, सुख और शांति सब बढ़ने लगा।
गांव वाले आश्चर्य में थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? गंगाधर ने कहा, धन का रहस्य मेहनत नहीं, सच्ची निष्ठा और पूर्ण कार्य है। पुण्य कार्य करने से फल मिलता है। तब से गांव में हर साल कार्तिक पूर्णिमा को दीप जलाकर, दान करके और स्नान करके त्योहार मनाया जाने लगा। कार्तिक पूर्णिमा पर किया गया दीपदान अत्यंत फलदायी है। गरीबों को अन्न देने से लक्ष्मी की विशेष कृपा, गंगा स्नान से पापों का नाश, मन की शुद्धि, भगवान श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होते हैं, केवल कर्मकांड से नहीं। नमस्कार।